दोस्तों एक बार फिर से कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जिसको सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, जिसके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ये ऐसा कर सकता है, उसके साथ रूस मिलकर बड़ा काम कर रहा है। हालांकि हमें अंदेशा था और हमने आपको ये जानकारी कई बार दी थी और आप इस बात के गवाह हैं कि हमने जो जो बातें बोली हैं वो सारी बातें, वो सारी खबरें सही साबित हुई हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि ईरान और रशिया पूरी तरह से एक साथ है। भारत भी रूस के साथ है, चीन भी रूस के साथ है, लेकिन ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो खुल्लम खुल्ला, अभी से नहीं काफ़ी पहले से रशिया के साथ है। इसी तरह से रशिया भी खुलकर ईरान के साथ था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की वॉर अपडेट। आपके लिए बता दूं सबसे बड़ी खबर जिसके बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। अब आपको इस न्यूज में और मजा आएगा और इस खबर में और इंटरेस्ट, आपकी जो है चाहत, तमन्नाएं बढ़ जाएंगी, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। कैसे, अब आपको बताता हूं। अमेरिका के द्वारा यह बताया गया है कि रूस जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो ईरानी है। जी हां, सबसे बड़ा खुलासा। और तो और ये भी कहा गया है कि आने वाले कुछ वक्त में, कुछ दिनों में ईरान 100 से ज्यादा ड्रोन, और वो भी ऐसे ड्रोन, कुछ नजर रखने वाले और कुछ हथियार वाले ड्रोन रशिया को दे सकता है। और रशिया को देने से पहले वो इसी जुलाई के अंत तक वो ट्रेनिंग शुरू कर देगा रूसी मिलिट्री की, यानी ड्रोन चलाना भी सिखाएगा। कौन? ईरान रूस की मिलिट्री को। दोनों देश मिलकर बड़ा साथ एक दूसरे का दे रहे हैं। सोचिए, सारी दुनिया की ताकत मिलके यूक्रेन को हथियार दे रही है तो सब इस पर वाह वाह कह रहे हैं। बल्कि यूक्रेन कह रहा है और हथियार दो, तुम भी दो, तुम भी दो, अपना भी दो, अपने बाप का भी दो, सबका दो। लेकिन सिर्फ 100 और 150 के अंदर ड्रोन लगभग ईरान देना चाह रहा है या देने की तैयारी रशिया को कर रहा है। तो अमेरिका के परकच्छे उड़ गए, कच्छा फट गया है, नींद उड़ चुकी है, बेचैनी बेइंतहा हो गई है। देखिए अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा बयान। Foreign information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedited timeline. Our information further indicates that Iran is preparing to train Russian forces to use these UAVs, with initial training sessions slated to begin as soon as early July. तो आपने सुना व्हाइट हाउस का ऑफिशियल बयान। अब आपको बता दूं कि ये जंग सबसे पहले मैंने बताई थी कि अंतरिक्ष में भी शुरू हो चुकी है। अब एक कदम उससे आगे का बता रहा हूं कि ये जंग खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए एक दूसरे पर नजर रखी जा रही है। दुनिया भर के काफी बड़े बड़े देश, यूरोपीय देश अपनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके रूस पर नजर रख रहे हैं। अब रूस ने, इस रिपोर्ट को देखिए आपकी स्क्रीन पर जो लगा रहा हूं, रशिया एक लेजर वीपन बना रहा है जिससे वो अंतरिक्ष में मौजूद विदेशी अपने दुश्मन के सैटेलाइट को जमीन से ही लेजर हथियार के जरिए डिसेबल कर सकेगा, खराब कर सकेगा, बर्बाद कर सकेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि जंग बेहद खतरनाक होती जा रही है। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। 19 जुलाई को तेहरान में रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की, इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन यानी खुद रूस के राष्ट्रपति खुद ईरान पहुंचेंगे, तेहरान पहुंचेंगे और खुद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी होंगे। 3 देशों की अहम मीटिंग तेहरान में होने वाली है। किसकी? तुर्की, ईरान और रशिया। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं। यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में रूस ने अमेरिकी हैरपोन लॉन्चर को तबाह कर दिया है। एक ऐसा लॉन्चर जिससे शिप को, यानी वो एंटी शिप मिसाइल था, उसके लॉन्चर को तबाह कर दिया है। ऐसा लॉन्चर जिससे फायर करने के बाद दुश्मन के इलाके में मौजूद समुद्र में, जी हां, युद्धपोत को तबाह किया जा सकता है। इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है। तुर्की होस्ट करने जा रहा है, लीड करने जा रहा है यूक्रेन, रशिया, यूएन और खुद तुर्की इसमें शामिल होगा।
इस मीटिंग को लीड तुर्की करेगा। मुद्दा वही है कि यूक्रेन में फंसे हुए अनाज को निकालना है। अब आप समझ लीजिए रूस की इंटेलिजेंस का हाल क्या है। इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस है, रूस को जानकारी मिली है कि एक अमेरिकी और 4 ब्रिटिश सैनिक अपने अपने देश से निकल चुके हैं और यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो रूस ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमें मालूम है तुम कहां हो और किस वजह से यूक्रेन जा रहे हो। अगर तुम वापस नहीं लौटे तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। कुछ भी हो सकता है, हम तुम्हें पकड़ भी लेंगे, हम तुम्हें मार भी सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, नवाया खाकोवा एक जगह है यूक्रेन में जहां पर रूस का कब्जा था। आपको बताऊं, हिमराज अमेरिकी खतरनाक मिसाइल यूक्रेन ने दाग दी, जिसमें वहां मौजूद दर्जनों रूसी मारे गए और कई रूसी सैनिक मारे गए। हाल देखिए। दोस्तों, इसी हिमराज से काफी रूस का नुकसान हुआ है। अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल हिमराज दे डाली है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन दनादन कर रहा है। अब इसी हिमराज को रोकने के लिए इन तस्वीरों में देखिए डिफेंस सिस्टम को, ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो हिमराज को तबाह कर सकते हैं। अब रूस ने उन इलाकों के बेहद करीब अपने इन डिफेंस सिस्टम को भेज दिया है जिन इलाकों में हिमराज को यूक्रेन के द्वारा तैनात किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल, सबसे बड़ी मिसाइल रूस के पास है। स्क्रीन पर देखिए ICBM, जी हां, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मिसाइल। रेंज आप जानने के लिए तड़प रहे होंगे, तो मेरी जान, इसकी रेंज है सारी दुनिया। रूस इसको पूरी दुनिया में कहीं भी दाग सकता है और कहीं से भी दाग कर तबाह कर सकता है। इसके अंदर परमाणु बम लादा जा सकता है और इतना बड़ा परमाणु बम कि आधी दुनिया को तबाह कर सके। रूस की रोसकॉस्मोस यानी अंतरिक्ष के जो इक्विपमेंट और हथियार बनाने वाली कंपनी है, उसने कहा है कि हम इस मिसाइल को, ICBM को मास प्रोडक्ट करेंगे, यानी ज्यादा तादाद में बनाएंगे और इसको तुरंत तैनात भी कर देंगे। जहां पर कुछ वक्त पहले याद होगा भारत सरकार ने कई सारे YouTube चैनल को बैन किया था और कहा था कि ये फर्जी खबर चलाते हैं, न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्लियर हमले की खबर दिखाते हैं, टाइटल ऐसा रखते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब क्या कहें, क्या ही बोलना भी नहीं चाहते हम। न्यूक्लियर की खबर अगर कोई गलत डाल रहा है तो स्क्रीन पर देखिए इस रिपोर्ट को। न्यूयॉर्क सिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने यह वीडियो जारी की है। अब इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो जारी करके बताया गया है कि जब न्यूक्लियर अटैक हो तो आपको कैसे बचना है। आपको घर के अंदर रहना है, जितनी जल्दी हो सके घर के अंदर भागना है, सरकार की बातों को फॉलो करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में दिए गए हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं समझाऊं, बाकी इस वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। सारे पॉइंट इसमें पॉइंटर्स के साथ अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। दीदी बता रही हैं कि किस प्रकार से आपको बचना है, क्या क्या करना है। लेकिन ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ये कह रही थी कि बहुत सारे यूट्यूबर फर्जी खबर फैला रहे हैं, लेकिन अमेरिका खुद इस बात की दलील दे रहा है, गवाही दे रहा है कि न्यूक्लियर हमले की आशंकाएं दुनिया में बढ़ चुकी हैं। अब मोदी जी ऐसी वीडियो हमारे लिए जारी तो कर नहीं सकते, न करवा सकते, तो दूसरे पे इल्जाम लगाकर कि भाई ये तो फर्जी खबर चला रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रूस की जंग की वजह से, यूक्रेन और रूस के टकराव की वजह से दुनिया में परमाणु बम का खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ अभी यूक्रेन का हाथ खाली नहीं हुआ था,
कि $1.7 बिलियन और मदद देने को तैयार हो गया है अमेरिका। दोस्तों इसी के साथ बता दूं, स्पेन भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 जर्मन टैंक, 20 अमेरिकी टैंक और इसके अलावा और भी जो दूसरे देशों से खरीद के अपने यहाँ सजा के रखे थे, उन सभी को उठाकर अब यूक्रेन को देने को तैयार है स्पेन। अब आपको बता दूं कि इजराइल ने भी बड़ी मदद भेजी है। इस रिपोर्ट को देख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है। बताया गया है कि हथियार नहीं भेजे हैं, डिफेंस, जैसे 1500 हेलमेट हैं, 1500 जो समझ लीजिए दस्ताने हैं, वो हथियारों से बचने के लिए, हमलों से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए, कोहनी और घुटने पे पहनने वाले इक्विपमेंट्स। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा जो वो बॉम्ब से बचने वाले जो सूट होते हैं, वो सब, मतलब छोटे मोटे इक्विपमेंट भेज दिए हैं। इसी के साथ मौके का फायदा उठाते हुए ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा है कि रूस के साथ उनकी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द कम से कम दामों में हम गैस और तेल की डील रशिया से साइन कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर देखिए, बाइडेन पहुंचने वाले हैं इजराइल, तो इस तरह से अपने हथियारों का प्रदर्शन, आयरन डोम आप देख रहे हैं, इसके अलावा आयरन बीम भी आप देखिए, ये है एरो 2 और 3, इस तरह के सारे हथियारों को सजाना शुरू कर दिया गया है बाइडेन को इंप्रेस करने के लिए। इसी के साथ एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल तैयार हो गया है अपने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हथियार डिफेंस सिस्टम बहरीन को बेचने के लिए। इसी के साथ पोलैंड ने भी, आपकी स्क्रीन पर देखिए, पोलैंड ने भी सैकड़ों, कहा यह जा रहा है कई रिपोर्ट में सैकड़ों से ज्यादा है, लेकिन हमने जो देखा है लगभग कई जगह क्रॉस चेक किया है तो सैकड़ों पोलैंड ने टैंक यूक्रेन को भेज दिए हैं रातों रात। डोनेट्स्क के जिस एरिया पर रूस ने घातक हमला किया, आप इस तस्वीरों में देखिए, उस हमले में यूक्रेन के 41 आम लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। लगातार इंसानियत खूनम खून हो रही है इस जंग में। वहीं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर खुद कीव पहुंचे और उन्होंने ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी है। वहीं आपको बता दूं कि जॉर्जिया के सोल्जर भी यूक्रेन की तरफ से पहुंचे हुए हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जॉर्जिया के इन सोल्जर्स ने रूस के झंडे के चीथड़े कर दिए और उसके बाद आग लगा दी। अब इससे समझ लीजिए कि ये जंग कितनी खतरनाक हो जाएगी कि रूस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पर रूस पर यूक्रेन ने कई रॉकेट दाग डाले हैं, देखिए। अब आपको बता दूं कि रूस ने एक ही हमले में कई एकड़ जमीन पर फैले हुए अनाज को तबाह कर दिया। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने लुकाशेंको ने दावा किया है कि वेस्ट कंट्रीज प्लान कर रही हैं डायरेक्ट रूस पर हमला करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया ही नुकसान में चली जाएगी। Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, более того, разрабатывают... इसके साथ एक बात फिर से स्क्रीन पर देखिए, ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दे रही है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर, दूसरी तस्वीर आई है जिसमें पूरी तरह से सरकारी तौर से ऑफिशियली प्रोफेशनली इस बात को दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रोफेशनल तरीके से यूक्रेन की सेना को ट्रेन करके खतरनाक बनाया जा रहा है ब्रिटेन की सेना की तरफ से। दोस्तों, उधर सूरज निकल रहा था माइकोलाइव में, उधर रूस का मिसाइल गिर रहा था सुबह सुबह।
दोस्तों इसी के साथ अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रूस ने एक साथ अब आज सुबह कई हथियारों को जिसमें के A-52, Mi-35, M1, 8 AMTSH हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। हमले आप देख रहे हैं कितने घातक तरीके से कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये गेम का वीडियो है, लेकिन हकीकत ये है कि ये गेम का नहीं, ये जेन्युइन वीडियो है कि यूक्रेन पर किस प्रकार से हमलावर रशिया हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज तक की वॉर अपडेट। उम्मीद करता हूं कि ऐसी वॉर अपडेट सिर्फ हम आपको रजाग्राफी के जरिए दे रहे हैं। दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।